नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ पांडाज लाइब्रेरी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द करेक्ट स्टेटमेंट टू रीड फ्रॉम ए CSV फाइल इन ए डेटा फ्रेम। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा CSV फाइल को रीड करने का? तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पांडाज डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और उसके अंदर कोष्टक में अपन ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे CSV फाइल का नाम। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू इंस्टॉल पांडाज। निम्न में से कौन सी कमांड है जो पांडाज को इंस्टॉल करवाती है? PIP इंस्टॉल पाइथन पांडाज, PIP इंस्टॉल पांडाज, पाइथन इंस्टॉल पाइथन, PIP इंस्टॉल पांडाज। तो इसका सही उत्तर होगा PIP इंस्टॉल पांडाज, है ना। तो ऑप्शन बी में भी PIP इंस्टॉल पांडाज लिखा हुआ है और ऑप्शन डी में भी PIP इंस्टॉल पांडाज लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSV स्टैंड फॉर। CSV स्टैंड फॉर, CSV का पूरा नाम क्या है? तो CSV का पूरा नाम होता है कोमा सेपरेटेड वैल्यू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट यू कैन यूज। यदि आपको कोई एम्प्टी सीरीज क्रिएट करनी है तो उसके लिए कौन सा मेथड आप काम में लेंगे? जिसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए PD डॉट सीरीज और ब्रैकेट में दिया हुआ है एम्प्टी। सेकंड दिया हुआ है PD डॉट सीरीज और ब्रैकेट में दिया हुआ है NP डॉट NaN। NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर। सी दिया हुआ है PD डॉट सीरीज और ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा PD डॉट सीरीज, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है PD डॉट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिलीट ए कॉलम फ्रॉम ए डेटा फ्रेम यू मे यूज ब्लैंक्स स्टेटमेंट। आपको डेटा फ्रेम के अंदर से किसी कॉलम को डिलीट करना हो तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आप काम में लेंगे, कौन सी कमांड आप काम में लेंगे? नंबर 1 रिमूव, नंबर 2 डेल, नंबर 3 ड्रॉप और नंबर 4 है कैंसल। तो इन सभी में से मात्र एक ही फंक्शन है जिसका नाम है ड्रॉप। यानी ड्रॉप फंक्शन क्या करता है? कॉलम को भी डिलीट करता है और रो को भी डिलीट करता है। तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड नंबर, ऑप्शन सी, ड्रॉप। नेक्स्ट, टू डिलीट ए रो फ्रॉम ए डेटा फ्रेम यू मे यूज। इसका भी सही आंसर ऑप्शन सी ही होगा, ड्रॉप फंक्शन। हमें पता है कि रो और कॉलम को ड्रॉप करने के लिए, हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए एक ही फंक्शन काम में लिया जाता है जिसका नाम है ड्रॉप फंक्शन। ओके, तो इसका सही उत्तर भी होगा ऑप्शन सी, ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल। एक सिंटेक्स दिया हुआ है df इक्वल df डॉट ड्रॉप और ब्रैकेट में 3 कॉलम दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम नेम इज नेम, सेकंड क्लास और थर्ड है रोल नंबर। और यहां पर एक पैरामीटर और पास किया हुआ है जिसका नाम है एक्सिस बराबर 1। तो हमें सबको पता है कि एक्सिस बराबर 0 रो को इंडिकेट करती है और एक्सिस बराबर 1 है वो कॉलम को इंडिकेट करती है।
तो यहां पर ड्रॉप फंक्शन फायर हुआ है, इसका मतलब नेम, क्लास और रोल नंबर कॉलम है वो ड्रॉप होंगे, वो हटेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डिलीट 3 कॉलम हैविंग लेबल्स नेम, क्लास एंड रोल नंबर। तीनों कॉलम आपके डिलीट होंगे जिनका लेबल दिया हुआ है। एक का लेबल नेम है, दूसरे का लेबल क्लास है और तीसरे का लेबल यहां पर रोल नंबर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया हुआ है डिलीट 3 रो, तो रो तो होगी नहीं क्योंकि यहां पर एक्सिस बराबर 1 है, इसका मतलब रो तो डिलीट होगी ही नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है डिलीट एनी 3 कॉलम, कोई से भी 3 कॉलम डिलीट होंगे, तो यह भी सही नहीं है। यहां पर कॉलमों के नाम दे रखे हैं तो वही कॉलम आपके डिलीट होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डिलीट 3 कॉलम हैविंग लेबल नेम, क्लास एंड रोल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are way of indexing to access data element in a data frame? निम्न में से डेटा फ्रेम में से कौन से ऐसे रास्ते या तरीके हैं जो कि डेटा एलिमेंटों को एक्सेस करते हैं? तो यहां पर डेटा फ्रेम में एक्सेस करने का तरीका है लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। यस, आप लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही। बूलियन इंडेक्सिंग, यस बूलियन इंडेक्सिंग भी होती है। तो दोनों इंडेक्सिंग यहां पर होती है किसी भी डेटा को, डेटा के एलिमेंटों को एक्सेस करने के लिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमपाई स्टैंड फॉर, नमपाई का पूरा नाम क्या है? तो नमपाई का पूरा नाम है न्यूमेरिकल पाइथन ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नमपाई स्टैंड फॉर, नमपाई को, नमपाई की फुल फॉर्म क्या है? तो नमपाई की फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। ऑप्शन बी है वो इसका है सही उत्तर। ऑप्शन ए नंबर पाइथन, नो। सी नंबर इन पाइथन, नो। डी नन ऑफ द अबव, नो। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूमेरिकल पाइथन। इसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसका नाम है पांडाज स्टैंड फॉर। पांडाज का पूरा नाम क्या है? तो पांडाज का पूरा नाम है ऑप्शन सी, पेनल डेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांडाज का पूरा नाम क्या है? बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, पेनल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, blanks is used when the data is tabular format। जब डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में यूज करना है तो आप निम्न में से किसको काम में लेंगे? नमपाई को? नहीं। मैटप्लोट्लिब? ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा पांडाज, क्योंकि पांडाज के अंदर डेटा फ्रेम एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में रखा जा सकता है। और पांडाज के अंदर सीरीज होता है जिसकी सहायता से आप डेटा को लिस्ट की फॉर्म में रख सकते हैं। तो पांडाज का ही यूज है क्या करने के लिए? टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को यूज करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू प्रिंट डिस्प्ले एनी सीरीज, जब भी आप कोई सीरीज को प्रिंट करते हैं, देन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम इज शोइंग। तो जब आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम होता है वो शो करता है किसको? इंडेक्स को। सीरीज में लेफ्ट वाली जगह पर इंडेक्स होती है और उसके आगे उसकी वैल्यू होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंडेक्स, है ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, जब आप क्रिएट करते हैं सीरीज को विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी की मदद से,
देन द की ऑफ डिक्शनरी बिकम, तब डिक्शनरी की जो की है वो बनती है, क्या बनती है? तो हमें सभी को पता है डिक्शनरी की जो की होती है वो इंडेक्स बनती है सीरीज के अंदर, और डेटा फ्रेम अगर हो तो वहां पर डिक्शनरी की बनेगी आपके कॉलम लेबल। क्या बनेगी? कॉलम लेबल बनती है। तो यहां सीरीज की पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंडेक्स ऑफ द सीरीज, है ना। सीरीज की इंडेक्स बनेगी आपकी, क्या बताइए? डिक्शनरी की वैल्यू। ओके।